नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, इन दिनों हम बाइबल से लूका रचित सुसमाचार के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें परमेश्वर के दास आपकी अगुवाई कर रहे हैं। मित्रों, आज जब हम अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो हम अपना अध्ययन लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय पर केंद्रित करेंगे और आज हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा हमें एक अद्भुत शिक्षा देते हैं, जहां पर 3 मुख्य बातें देखने को हमें मिलती है। पहला है बीज, दूसरा है चिड़िया और तीसरा है वह भूमि जिसमें वह बीज बोया जाता है। मित्रों, बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि हमारा हृदय है। जब परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ता है और उसके बाद वो हमारे हृदय तक आता है या नहीं आता है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, हमारा जीवन दूसरों के लिए रोशनी का कारण होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन से सीखकर परमेश्वर की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। पौलुस इस बात को लिखता है। तो मित्रों, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन की रोशनी को, उस ज्योति को हमेशा ध्यान रखें कि हमारी ज्योति लोगों के लिए क्या सकारात्मक ज्योति है या नकारात्मक ज्योति है। फिर हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, इसके बाद हम इस बात को भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस झील में जब नाव पर थे तो आंधी को वो डांट कर शांत करते हैं और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं कि ये संसार और ये जो कुछ भी सृष्टि है वो परमेश्वर के द्वारा से निर्मित की गई है। मित्रों, इसके आगे हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जाते हैं और उसकी बेटी को चंगाई देते हैं और किस प्रकार से उनके परिवार में आनंद और खुशी आ जाती है। और अंत में मित्रों, हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू करके वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी वो चंगी हो जाती है। उसका ये विश्वास था कि यदि मैं प्रभु के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मित्रों, इस अद्भुत अध्ययन में आप सबों का स्वागत है और आइए हम परमेश्वर के दास से इस समय वचन के अध्ययन में जाते हैं। लेकिन उसके पहले आइए हम एक सुंदर गीत को सुनकर अपने हृदय को उस वचन के बोए जाने के लिए तैयार करते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, होने वाला बीज बोने चला, होने वाला बीज बोने चला, चला होने वाला बीज बोने चला, होने वाला बीज बोने चला, चला चला चला।
उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी, मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। हम लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय और उसके 1 से 3 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यवन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। हम यहाँ पर इन स्त्रियों के बारे पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु के साथ उसकी सेवा में जुटी हुई थीं। अब हम आगे देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। लूका 8 उसके 4 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने को निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर बीज बोने वाला प्रभु यीशु है और बीज परमेश्वर का वचन है। चिड़िए शैतान का प्रतीक हैं और पथरीली भूमि वे श्रोतागण हैं जो जोश में आकर वचन को सुनते हैं, परंतु कष्ट और दुख उनका जोश ठंडा कर देता है। ये दैहिक प्राणी कुछ समय के लिए बड़ी रुचि और जोश दिखाते हैं, परंतु कष्टों के द्वारा उनके विश्वास की कमी प्रकट हो जाती है। कुछ ही बीज अच्छी भूमि में गिरकर बहुत फल लाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा सच्चा मन परिवर्तन करते हैं, वे प्रभु में बने रहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोमबत्ती जलाकर कहाँ रखें। हम लूका रचित सुसमाचार के 16 से 18 पद में पढ़ते हैं, कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो,
और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि यह कर्मठता की शिक्षा है। ज्योति उत्तरदायित्व का बोध कराती है। सच्चाई को जानने के बाद मनुष्य को क्रियाशील हो जाना है। हमें जितना प्रकाश प्राप्त है उतना ही उत्तरदायित्व हम पर है। सुसमाचार द्वारा ज्योतिर्मय होने तक हम अंधकार में थे। कभी कभी हम सोचते हैं कि मनुष्य अपनी दुर्बलता या अज्ञानता के कारण पापी है, परंतु पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है रोमियो 1 अध्याय में कि मनुष्य ने परमेश्वर को जानकर उसे परमेश्वर नहीं माना। ऐसे मनुष्य अपनी इच्छा से पाप करते हैं। हम सब ऐसे ही पापी हैं। हम इस संसार में आए थे तब खोए हुए थे, और यदि अब हम ज्योति की अर्थात मसीह यीशु को ग्रहण नहीं करते तो हम विनाश होने पर हैं, क्योंकि हमें जितनी ज्योति प्राप्त है हम उतने ही के उत्तरदायी हैं। अब हम आगे देखते हैं यीशु के व्यक्तिगत संबंध। लूका 8 अध्याय उसके 19 से 21 पद में, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ यीशु वास्तव में अपने परिजनों से अपने संबंध का इनकार नहीं कर रहे हैं, वरन वह संबंधों को अनंत, गहन, ऊंचे और चिरस्थायी आयाम में ला रहे हैं, जो खून के रिश्ते के पार है। इससे एक विश्वासी यीशु की घनिष्ठता में आता है। अब हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं आंधी को डांटना। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 22 से 25 पद में लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रिय मित्र, यीशु ने चेलों से कहा कि वे गलील सागर के पार जाएंगे। वह नाव में सो रहा था कि प्रचंड आंधी उठी, और आंधी शैतानी वार का एक प्रतीक है। शिष्य डर गए क्योंकि नाव डूबने पर थी। यीशु ने आंधी को ऐसे डांटा जैसे पालतू कुत्ते को। आंधी तुरंत रुक गई और सागर का पानी जो ऊंची लहरें उठा रहा था तुरंत शांत हो गया। यीशु की चिंता का कारण आंधी नहीं, शिष्यों के विश्वास की कमी थी। कई बार यीशु हमें भी आंधियों का सामना करने देता है कि हम उसके निकट आ जाएं और पहचानें कि वह कौन है। वही हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। मित्रों, अब हम और आगे आते हैं गिरासेनियों के देश में यीशु द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालना। अब यीशु सागर पार गिरासेनियों के देश में आया तो वहां एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त पुरुष था। लूका एक वैद होने के कारण अन्य घटनाओं से इस घटना पर अधिक ध्यान देता है। हम लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। अनेक वर्षों तक मसीही जन यही सोचते रहे कि ये प्रेत आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा पहले थी, परंतु अब नहीं है। मेरे विचार में हम आज के युग में उनका पुनः आगमन देखते हैं। डॉक्टर लूका दुष्ट आत्माओं के विषय को महान वैदिक अंतर्दृष्टि से समझाता है, न कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मत्ती के वृत्तांत में इसकी सच्चाई पर बल दिया गया है और मार्कुस उसे सजीवन एवं भावनात्मक बनाता है। लूका ने पहले भी दुष्ट आत्माओं के विषय को रोग से अलग दर्शाया है। यह किसी रोग की नाई वास्तविक स्थिति है। दुष्ट आत्मा मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक और मानसिक कष्ट पहुंचाती है। वे मनुष्य की जीवनात्मा को नाश करके उसे सर्वनाश में ले जाती है। अगले अध्याय में डॉक्टर लूका हमें बताएंगे कि दुष्ट आत्माएं अशुद्ध आत्माएं हैं।
मेरे प्रिय मित्रों, इस मनुष्य की दशा सबसे अधिक दर्दनाक थी। हमें इस वृतांत में कुछ सच्चाइयां देखने को मिलती है। यहाँ के निवासी गाद गोत्र के थे, जिन्होंने यहोशू के साथ यरदन पार नहीं की थी। यह व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता था। मेरे विचार में नंगा रहने का संबंध दुष्ट आत्माओं से है। वह व्यक्ति घर में नहीं रहता था। उसका निवास स्थान कब्रों में था, जहां मनुष्यों को अर्थात मुर्दों को दफनाया जाता है। इस मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन हीन हो चुका था। इसका व्यक्तित्व भी हीन हो चुका था। उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। वह दुष्ट आत्मा के अधीन था और उसके चलाए अपना जीवन चलाता था। हम लूका 8 अध्याय उसके 28 और 29 पद में आगे पढ़ते हैं। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। मेरे प्रिय मित्र, इन दुष्ट आत्माओं ने तुरंत यीशु को पहचान लिया। याकूब कहता है उसकी पत्री 2 अध्याय के 19 पद में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। जी हाँ, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वैरी हैं, उनको दंड दिया जाएगा। दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भौतिक संसार में अदृश्य कुछ नहीं है। भौतिक संसार की इकाई अणु है और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार आत्मिक संसार में हम किसी को अपनी आंखों से नहीं देख पाते। स्वर्गदूत वास्तविक प्राणी हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। स्वर्गदूतों के 2 वर्ग हैं, एक वे जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और दूसरे वे जो शैतान के साथ स्वर्ग से गिराए गए थे। हिस्योद जो यूनानी दार्शनिक था कहता है कि सब दुष्ट आत्माएं भली हैं, जबकि और एक यूनानी दार्शनिक कहता है कि दुष्ट आत्माएं भली भी हैं और बुरी भी। मूर्ति पूजा एवं प्राचीन धर्मों में दुष्ट आत्माओं का राज था। मेरे प्रिय मित्रों, दुष्ट आत्मा मनुष्य को अपने वश में कर लेती है और वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। वे मनुष्य से भयानक काम करवाती है। वे मनुष्य से आत्मनाशक काम करवाती हैं। माएँ बच्चों को मार देती हैं, पति पत्नी को मार देता है, बच्चे माता पिता को मार देते हैं और उनके अधीन मनुष्य निर्बुद्धि के काम करता है और समझ नहीं पाता कि क्यों वह करता है। आज भी ऐसा होता है और डॉक्टर अनेक कारण बताते हैं, परंतु दुष्ट आत्मा का उल्लेख नहीं करते। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं और हम उसे अपनी आंखों से देखते भी हैं। हम लूका 8 अध्याय के 30 से 33 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। मेरे प्रिय मित्रों, रोमी सेना में 3000 से 6000 सैनिक हुआ करते थे। कहने का अर्थ यह है कि उसमें दुष्ट आत्माओं का विशाल समूह बैठ गया था। वे अथाह गड्ढे में नहीं जाना चाहते थे जहां पतित स्वर्गदूत जल रहे हैं। यहूदा पद 6 में कहता है, फिर स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उन भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। मेरे प्रिय मित्रों, दुष्ट आत्माएं मानव शरीर में वास करना चाहती हैं। जब दुष्ट आत्मा को मानव शरीर से निकाला जाता है, तब वह भटकती रहती है और यथासंभव प्रयास करती है कि फिर से उस शरीर में प्रवेश कर जाए या किसी अन्य मनुष्य के शरीर में घुस जाए। उन्होंने गड्ढे में जाने की अपेक्षा सूअरों में घुस जाने की अनुमति मांगी। सूअर भी अपने में दुष्ट आत्माओं का अंतर्वास नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। हम लूका 8 अध्याय उसके 34 से 36 पद में पढ़ते हैं। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा, और लोग यह जो हुआ था उसको देखने को निकले। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास
कपड़े पहने हुए सचेत बैठे हुए पाकर डर गए और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, उस व्यक्ति में एक अद्भुत परिवर्तन आया। केवल प्रभु यीशु ही शैतान के पंजे से हमें छुड़ा सकता है। हम आज दुष्ट आत्माओं का फिर से आना देखते हैं। यह एक भयानक एवं दर्दनाक बात है। अतः हमें परमेश्वर से सहायता की याचना करना चाहिए। यदि आप में से कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं तो प्रभु यीशु के पास आएं और वह आपको अवश्य छुटकारा देंगे। लूका 8 अध्याय उसके 37 से 40 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। मित्रों, यहाँ पर हम फिर देखते हैं जो बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ के निवासियों ने यीशु से चले जाने का आग्रह किया। वे यीशु की अपेक्षा सुअरों को चाहते थे। आज के लिए यह एक आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, क्योंकि आज मनुष्य यीशु की अपेक्षा सुअरों जैसी अनेक लालसाओं को चाहता है। वह चाहता है कि यीशु उनसे दूर रहे और वह सुअरों के जैसा अपना जीवन बिताना चाहता है। मेरे मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यीशु लहू बहने के रोग से ग्रसित स्त्री को चंगा करते हैं। गलील सागर के दूसरे तट पर भी भीड़ यीशु को घेरे हुए थी और वहां 2 व्यक्ति अत्यधिक निराशा में थे। हम लूका 8 अध्याय के 41 से 44 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ एक मनुष्य है जो आराधनालय का प्रशासक है। याईर, उसकी पुत्री, बहुत बीमार है। वह यीशु को घर ले जा रहा है, यद्यपि उसका विश्वास उतना अधिक नहीं था। निराशवश वह यीशु के पास आया था। वह सोचता था कि यीशु उसकी पुत्री को छू ले तो वह स्वस्थ हो जाएगी। यीशु याईर के साथ बातें कर ही रहा था कि एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ। यह स्त्री 12 वर्ष से खून बहने की बीमारी से परेशान थी। याईर की पुत्री भी 12 वर्ष की आयु की थी। 2 विपरीत स्थितियां 12 वर्ष के अंधकार को दूर कर रहे थे और 12 वर्ष की ज्योति बुझ रही थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु इन दोनों को ही कैसे ठीक करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लूका 8 उसके 45 से 48 पद में, लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रिय मित्रों, उस स्त्री को यीशु ने नहीं छुआ, उसने यीशु को छुआ और तुरंत स्वस्थ हो गई। यीशु को सैकड़ों लोग छू रहे थे, परंतु इसी स्त्री को चंगाई मिली, अन्यों को नहीं। अब हम आगे देखते हैं याईर की पुत्री को जीवित करना। लूका 8 अध्याय के 49 से 51 पद में हम पढ़ते हैं, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। मित्रों, वहां भाड़े के रोने वाले आ चुके थे और विलाप किया जा रहा था। यीशु की बातें सुनकर उन्होंने विलाप करना बंद कर दिया और यीशु पर हंसने लगे।
तब हम लूका 8 के 52 और 53 में पढ़ते हैं, लिखा है, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यहाँ पर यीशु याईर और उसकी पत्नी के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर उस लड़की की मृतक देह के पास गया। लूका ने लिखा कि कैसे यीशु ने उससे बातें की, जिसका अर्थ है छोटे मेमने जाग। वह उठ गई। उसके माता पिता के कारण यीशु उस बच्ची को कष्टों के संसार में लौटा लाया, उस बच्ची के कारण नहीं। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं लूका 8 उसके 54 से 56 पद में। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान दें कि यीशु ने उन्हें जिलाने में वही विधि काम में ली। उसने पुकारा और वह लौट आई, अर्थात जीवित हो गई। हमारा प्रभु वास्तव में परमेश्वर है। यह कार्य किसी व्यक्ति या किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक के द्वारा संभव नहीं है। यह कार्य सिर्फ हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जीवन देना उसी का काम है। उसने मुझे और आपको रचा है और वही जीवन भी दे सकता है, चाहे आप कोई क्यों ना हो। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप आज आत्मिक रूप से मर गए हैं, अपने जीवन पाप में बिता रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे हुए हैं, तो वह आपको आजाद कर सकता है। वह चाहता है कि आप उसके पास आए, जिस प्रकार याईर अपनी बेटी के लिए उसके पास आया, और वह दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जो उसके निकट में आया। और इतना ही नहीं, जो रोगी स्त्री जो यीशु के वस्त्रों को छुई, वो भी चंगी हो गई। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आज आपके लिए भी अवसर है कि प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का अध्ययन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की वचन की उन गहरी बातों को सीखा और समझा, और अब हम अपने हृदय में, अपने मनों में इस बात के लिए तैयार हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है, ऐसी कोई बात है जिसके लिए आप त्रस्त हो चुके हैं, जिससे आप परेशान हैं, और यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आज प्रभु का एक स्पर्श आपके जीवन को बदल सकता है, तो प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके लिए है। मित्रों, आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार, अपने प्रत्युत्तर, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा हमें लिख करके भेजें या फ़ोन के द्वारा से हमसे संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी मित्रों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।